बेटा। हाँ, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ बस बेटा, दवा खाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ ये लो। क्या बात है कम्मो, अभी राजू रो रहा है क्या बेटा? देखना ये दवा भी नहीं खा रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों रोए जा रहा है। दे बेटा दे। बच आज मेरे लाल आजा, क्या हुआ? हाँ अरे इसका तो बदन तप रहा है। क्या? देख बहुत बुखार है। ये ले पकड़। वैद्य को बुला कर लाओ माँ। वैद्य को लेकर आती हूँ। वैद्य जी, वैद्य जी, दरवाजा खोली वैद्य जी। अरे कम्मो की माँ, तुम इस वक्त? अरे ले बच हे भगवान, तू ही बता मैं कहां से लाऊं इस बच्चे की मां का दूध। अब मुझसे इस बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं होता भगवान। या तो मुझे अंधा कर दे, बहरा कर दे, ताकि इस बच्चे के रोने की आवाज मेरे कानों तक ना पहुंचे। अब मुझसे इस बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं होता, इसका दुख मुझसे नहीं देखा जाता भगवान। इस बच्चे की पुकार सुन ले भगवान, इस बच्चे की पुकार सुन ले, इस बच्चे की पुकार सुन ले भगवान, इस बच्चे की पुकार सुन ले, बच्चे की पुकार सुन ले। आइए बेटी, आइए। देखा कमो की माँ, भगवान का चमत्कार। अब इस बच्चे को मेरी दवा की कोई जरूरत नहीं, भगवान ने अपना चमत्कार दिखा दिया। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते। कम्मो, आज तो तुम चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। दीपू, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आज हम पति पत्नी के बंधन में बंधे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा जन्म जन्म का साथ हो।
ना बेटी, बेटी बता, कभी कुंवारी लड़कियों ने मांग में सिंदूर भरा है जो तू भर रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या कर रही हूँ। बस रात दिन दीपू के ख्वाब देखती रहती हूँ। और पता है माँ, सपने में मैंने दीपू से शादी भी कर ली। हे भगवान, कहीं शन्नो की आत्मा ने कमंग में प्रवेश तो नहीं कर लिया? नहीं। नमस्ते जेलर साहब। नमस्ते। आपने हमें बुलाया? हाँ दीपू, तुम्हारी सजा खत्म हो गई, आज तो तुम आजाद हो। मुझे उम्मीद है आइंदा तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जो तुम्हें यहाँ दोबारा आना पड़े। जेलर साहब, ये तो अनजल की बात है। अगर हमारी तकदीर में फिर से अंजल लिखा होगा तो हम जरूर आएंगे। दीपू, तुम अच्छे आदमी हो, मुझे उम्मीद है तुम्हें दोबारा यहाँ नहीं आना चाहिए। अच्छा जेलर साहब, नमस्ते। नमस्ते। दीपू, अब तुम्हें बच्चे के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तो तुम्हें फिक्र करनी है चौधरी से बदला लेने की। चौधरी ने तुम पर बहुत जुल्म किए, अब वक्त आया है चौधरी से बदला लेने का। हाँ, बदला लेने का। हाँ? दीपू, कहाँ जा रहे हो तुम हमसे मिले बिना? कम्मो, जब कोई इंसान बदला लेने निकले उसे पीछे से आवाज नहीं देते। कैसे बाप हो तुम? 6 महीने बाद जेल से छूट कर आए हो और अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही जा रहे हो? क्या जेल की रोटी ने तुम्हें इतना पत्थर दिल इंसान बना दिया कि अपने बेटे से मिलने का दिल भी नहीं हुआ तुम्हारा? हमें पत्थर दिल इंसान जेल की रोटियों ने नहीं, चौधरी की दुश्मनी ने बनाया है, जिसने हमसे हमारी खुशियां छीन ली, हमसे हमारी शन्नो छीन ली। हमारे रगों में दौड़ते खून की प्यास सिर्फ चौधरी के खून से बुझ सकती है। चौधरी का खून से बुझ सकती है। चौधरी का कत्ल करने के बाद जानते हो क्या होगा? हाँ, जानता हूँ। उसके बाद मुझे फांसी हो जाएगी। अगर तुझे फांसी हो गई तो इस नन्ही सी जान का क्या होगा, जिसको मैं अपने कलेजे का दूध पिलाकर पाल रही हूँ? वैद्य के कहने के अनुसार इसको सिर्फ अपनी माँ का दूध ही बचा सकता था, और भगवान से मैं उसकी माँ का दूध मांगने गई। उसने मेरी ही छाती में दूध भरकर मुझ कंवारी को माँ बना दिया। अब जब भी मैं उसको अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं नहीं, शन्नो पिला रही हो। बेटे, कम्मो की हालत देखकर कभी-कभी लगता है जैसे ये जिस्म कम्मो का है, लेकिन आत्मा शन्नो की है। मेरी बात मान और मन से बदले की भावना निकाल दे और कम्मो को अपना ले। वो भी तुझे मनी मन अपना पति मान चुकी है। इसे तेरे बच्चे को जिंदगी और शन्नो की आत्मा को शांति मिलेगी। शुक्र है भगवान। रोशनी, रोशनी। आई भैया। रोशनी, तो तुमने क्या सोचा? भैया आप तो अभी भी इसी उम्मीद में हैं कि मैं हाँ कह दूंगी। देखो रोशनी, कोई भी फैसला करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक बार राजा से मिल लो, फिर तुम जो फैसला करना चाहती हो कर सकती हो। ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो मैं राजा से जरूर मिलूंगी। वेलकम, वेलकम, वेलकम।
बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, आपसे चंद बातें करने आई हूँ। आप एक बात ईमानदारी से बताइए, आज तक आपने कितनी लड़कियों से प्यार जताया है? प्यार तो सैकड़ों लड़कियों से जताया है, मगर महसूस पहली बार किया है। और हर लड़के से यही कहा होगा ना? हम कहते नहीं, खरीद लिया करते हैं, है ना? बेशक। बेशक आप खरीदार होंगे, लेकिन इतने बड़े खरीदार नहीं होंगे कि आप मेरी कीमत लगा सके और मैं आपके घर की रौनक बनकर चली आऊं। ये तो वक्त ही बताएगा। बेशक आप वक्त का इंतजार कीजिए, वो वक्त कभी नहीं आएगा। मैं जानती हूँ आपका सोचना गलत नहीं है। रोशनी आते ही हमें हाँ कह देगी और हमें खुश कर देगी। सीमा, ये तो रोशनी के आने के बाद ही पता चलेगा। मेरा दिल कहता है वो हाँ कह देगी। उसकी एक हाँ में हमारी कितनी सारी खुशियाँ छुपी हुई हैं। देखो सीमा, अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। अगर ऐसा हुआ तो राजा आपकी प्रमोशन न रोक दे, आपको नौकरी से न निकाल दे अपनी जिद की वजह से। ऐसा हुआ तो हम कहीं के न रहेंगे। अब तो सब कुछ रोशनी के हाथ में है। भैया। अरे मेरी बहना आ गई? हाँ। कैसा लगा राजा? पसंद है ना? हाँ? वाह मेरी बहना। जिसका गुस्सा और तेवर ऐसे हैं, तो प्यार कैसा होगा? राजा, तुम नफरत के काबिल हो। साथ न छोड़ेंगे हम, कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम। दिल में छुपा लेंगे तेरे सारे गम, दिल में छुपा लेंगे तेरे सारे गम। ऐ मेरी
हम नशी मुझ पे कर तू यकीन।